नमस्कार मित्रों, आज हम आपको कामिका एकादशी की महत्तम और उसकी कथा का वर्णन कर रहे हैं कि इसमें किस देवता की पूजा होती है, इसको करने से क्या फल मिलता है, इसको किसने किया है और किसने पूछा है। तो आज संपूर्ण कामिका एकादशी के विषय में हम आपको बता रहे हैं। युधिष्ठिर ने जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी होती है और इसकी पूर्ण विधान आज हम आपको बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। हे प्रभु, यह सब मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका या पवित्रा है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि में जब बृहस्पति होते हैं और व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र में वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत रखता है, दोनों ही फल समान हैं। और आप ये देखिए कि जो वन भी जो पृथ्वी का दान करता है उसका फल और कामिका एकादशी के व्रत का फल दोनों ही समान है। जो गाय का दान करता है पूरी सामग्रियों के साथ, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वह कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत अति ही उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत ही अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत का सेवन करने से मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूतों का दर्शन करते हैं और न ही कभी दुर्गति में पड़ते हैं। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिससे तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया हो उसके जन्म भर के पाप क्षय हो जाते हैं। जो दर्शन करने से सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने से शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने से रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फलदायी प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल को प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो आज हमने आपको कामिका एकादशी की महात्म बताया। अब मित्रों हम इसके कथा के विषय में बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए।
जो अभी हमने सुना वो महात्म था, कथा थी, और जो आजकल प्रचलित है एक छोटी सी कथा, वो मैं अभी आपको सुनाती हूँ। ये श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाई जाती है, कामिका एकादशी। इसे पवित्रा के नाम से भी जाना जाता है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें, भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए और उसके बाद आपको एक कथा करनी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर की एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्होंने तेरवी करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर उन सब ने कामिका एकादशी का व्रत रखने की आज्ञा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था, तभी एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, हे ठाकुर, तेरा पाप सब दूर हो गया है। अब उस ब्राह्मण की तू तेरवी कर सकता है। तेरे घर सूतक नष्ट हो गया है। ठाकुर तेरवी करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया और विष्णु लोक हो गया। श्रावण मास की अगर जो एकादशी करता है, कामिका एकादशी करता है, जो कि कृष्ण पक्ष की होती है, वह सभी पापों से मुक्त कराती है और आपके पितरों को बहुत ज़्यादा तृप्त करती है।